जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के मिक्स प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चलेगा, जिसमें हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए किस भक्ति संत ने नृत्य एवं गान का माध्यम अपनाया? चलिए आप सभी पहले प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? ईश्वर से सानिध्य स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य एवं गान का माध्यम अपनाया था। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, चैतन्य महाप्रभु। दूसरा प्रश्न है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर स्टार मार्क कर लें। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो देखिए फिनिक्स फर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। कब किया था? तो डेट याद रखिएगा, 1904 में। 1904 में फिनिक्स फर्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है आयन मंडल में। ध्यान रखेंगे। और आयन मंडल की ऊंचाई की बात करें तो ये 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल की सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर मिलता है, और इसी समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। आगे देखिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए फटाफट से। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां क्या है? तो सही जवाब है चावल की खेती के लिए वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, और तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो याद रखिएगा चीन में। और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पूछे तो पश्चिम बंगाल में होता है, सभी को ध्यान रखेंगे। और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश पूछे कौन है? तो थाईलैंड, सभी को नोट कर लीजिए। और चावल की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि चावल की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है। चीनी का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चीनी का सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश ब्राज़ील है। और चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, आपसे पूछे कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा चाइना में। आलू का सर्वाधिक उत्पादन चाइना में। और विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछे तो यूएसए है। इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे निम्न में से क्या कहते हैं?
चलिए आप सभी आंसर बताइए, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो यहाँ पर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप अधिकेंद्र। जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। और भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में केंद्रित है। ये प्रश्न CSBC द्वारा अभी तक 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क कर लें। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। सही जवाब क्या होगा, मेघालय, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है मोपला। मोपला ये किस राज्य से संबंधित है, मोपला, तो याद रखिएगा केरल से। लेप्चा जनजाति पूछा जाता है सिक्किम से। इन सभी को ध्यान रखना है। लेप्चा जनजाति सिक्किम, खासी और गारो जनजातियां मेघालय, मोपला केरल। आगे देखिए, अप्रैल मई में नार्वेस्टर से किस राज्य में वर्षा होती है। चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों ये बिहार पुलिस 2023 के लिए क्लास टाइमिंग लिखा हुआ है, तो जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी क्लास के PDF और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स है टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो अप्रैल मई में नार्वेस्टर से किस राज्य में वर्षा होती है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में किस मानसून से वर्षा होती है, तो याद रखिएगा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। काफ़ी बार पूछा गया है, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना जो है ये अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 9 का D। और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें तो इसका गठन पूछा जाता है 1952 में हुआ था। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने आपको पहले भी बताया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो सबसे अधिक और सबसे कम दोनों आपको यहाँ से याद रखना है। तो सबसे अधिक आप सभी जानते हैं तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और सबसे कम पूछे तो भारत में राष्ट्रीय आय में प्रथम क्षेत्र का सबसे कम योगदान है और सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का। कोटा क्या है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो देखिए कोटा क्या है, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, कोटा जो है ये आयात की मात्रा की सीमा है। तो 13 का आंसर होगा सी ऑप्शन। संविधान का कौन सा आर्टिकल सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। एक भी दिन आपको क्लास मिस नहीं करना है। बहुत ही जल्द बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, देखिए 14, 15, 16, 17 सभी को बताते हैं। तो 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। 15 में क्या है, तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर
किसी के साथ भी भेदभाव का निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। और अनुच्छेद 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। और 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, तो ये होगा अनुच्छेद 15। याद रखिएगा, सामाजिक समानता यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव का निषेध है आर्टिकल 15 में। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये कार्य करता है पास्कल का सिद्धांत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। आंसर बताइए फटाफट से, किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रोग है खसरा। तो आंसर क्या होगा, मिसल्स जिसको बोलते हैं खसरा, इसको एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा जो है किसके द्वारा होता है, तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, चलिए आंसर कीजिए। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग होता है, तो कॉर्निया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। और रेटिना क्या है, तो मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा। पर्णहरित का पौधों में क्या कार्य है, चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। पर्णहरित का पौधों में क्या कार्य है, तो याद रखिएगा पर्णहरित क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार बनाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। याद रखिएगा। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए। एंटी टैंक होगा यहाँ पे, तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है, ये नाग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नाग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम वेधशाला, इन सभी को ध्यान रखना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। याद रखेंगे केरल के त्रिवेंद्रम में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पूछे तो ट्राम्बे में स्थित है, इसको भी लिख ले, कहाँ पर, ट्राम्बे में। भारतीय मौसम वेधशाला पूछे तो महाराष्ट्र के पुणे में। अब देखिए ऑप्शन डी में अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को ध्यान रखना है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है, तो ये भी पुणे में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुणे में। नासिक की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी। दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे। दो समतल दर्पण को समांतर रखा गया, यानी कि इस तरह से, एक दर्पण इधर से है, एक दर्पण इधर से है। अब इसके बीच में कोई वस्तु रखना है तो इसका कितना प्रतिबिंब बन सकता है, तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अनंत। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, अनंत। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है राष्ट्रपति पर, तो अनुच्छेद 61 में ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 60 में क्या है, तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही जो है संसद के किसी भी सदन में
प्रारंभ की जा सकती है? तो सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? चलिए आंसर कीजिए और आप सभी को कमेंट करके ये जरूर बताना है आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? तो संविधान द्वारा सृजित है। यहाँ पर 24 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, संविधान द्वारा सृजित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो ये कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अजंता। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अजंता पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अरावली की बात करें तो ये विश्व का सबसे पुराना, भारत का नहीं, विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। याद रखिएगा क्या है? गुरु शिखर। सतपुड़ा की बात करें तो पूछा जाता है ये किसके मध्य स्थित है? तो याद कर लीजिए नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्यवर्ती भाग में स्थित है सतपुड़ा। नोट कर लीजिए। भारत में विदेशी विनिमय कोष शामिल है। चलिए आंसर बताएंगे क्या क्या शामिल है भारत के विदेशी विनिमय कोष में। तो इसमें स्वर्ण, विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां, SDR ये सभी शामिल है। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा डी ऑप्शन, स्वर्ण हो गया, विदेशी मुद्रा, परिसंपत्तियां, SDR ये सभी शामिल है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आप लोग स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट ये किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो मुख्यतः किया जाता है बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? तो Al2O3 × 2H2O ये बॉक्साइट का सूत्र है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण LPG कहलाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। रेटिनॉल विटामिन ए का है। थायमिन विटामिन बी का है। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है इसका रासायनिक नाम क्या है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे पोटेशियम नाइट्रेट को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। और इस समय किसका कार्यकाल था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड डफरिन। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था 1885 में ही। अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? चलिए आंसर कीजिए। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। तो पानीपत का तीसरा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो याद रखिएगा बालाजी बाजीराव। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, बालाजी बाजीराव। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये प्रयोग में लाया जाता है 9 संचालकों द्वारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए।
तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है आप सभी जानते हैं साबरमती से प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन साबरमती। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा का क्या करता है? तो कंप्यूटर में पासवर्ड जो है ये क्या करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से ये सुरक्षा करता है कंप्यूटर में पासवर्ड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के जनक आप सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिए, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण पूछे तो डायरेक्ट याद कर लीजिए 0 डिग्री होता है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है किस समय? तो पृथ्वी की गोलाकार छाया जो चंद्रमा पर पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, चंद्र ग्रहण के समय ध्यान रखेंगे। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है चंद्र ग्रहण में। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बहुत ही सिंपल है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी को लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है यानी कि यकृत। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है गुर्दा के द्वारा रक्त से अलग किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है, गुर्दा, ध्यान रखेंगे। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना बम्बई में करने का कारण क्या था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना बम्बई में करने का कारण था पतन की सुविधा, कपास उत्पादक क्षेत्र का होना, पूंजी की उपलब्धता, ये सभी होगा डी ऑप्शन। और सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना पूछे कहाँ पर लगा था? तो बम्बई में। कब? तो 1854 में। डेट को याद कर लें। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आविष्कारक कौन थे, जिसको राज्य हड़प नीति कहा जाता है? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस नीति के तहत सबसे पहले किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1848 में सतारा को मिलाया गया था। उसके बाद 1853 में झांसी को, फिर 1854 में नागपुर आदि जैसे राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। लेकिन पहला पूछा जाता है सतारा को 1848 में। मजदूरी वेतन कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून क्रमशः कब पास हुए? यानी कि मजदूरी वेतन कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून ये कब पास हुआ? तो याद रखिएगा 1936 से 1948 में पास हुआ था ये दोनों। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल व्यापार का केंद्र था? तो आप सभी जानते हैं ये था लोथल, जो कि ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखेंगे। और लोथल से ही अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है?
चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऑप्शन में चिकनी मिट्टी नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? काली मिट्टी। क्या पूछा गया है? तो काली मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण इसकी सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। और काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहते हैं? तो वर्षा पर निर्भर भूमि को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, वर्षा सिंचित भूमि। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय पोत डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र ये विशाखापत्तनम में स्थित है। और विशाखापत्तनम अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ये प्रश्न पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहा जाता है, तो ये जो मिलते हैं आप लोगों ने देखा होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और एस्ट्रॉयड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।